गीता गंगा गायत्री सीता शक्त्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मविल्ली त्रिसंध्या मुक्त गेहिनी। श्रीमद् भगवद गीता का नाम आते ही श्रद्धा से सिर झुक जाता है। ये नहीं कि गीता कोई धर्म विशेष, पंथ विशेष, संप्रदाय विशेष का ग्रंथ है, इसलिए नहीं। उसमें जनवाद कहो या आप प्रयोगवाद कहो, प्रगतिवाद कहो या मार्क्सवाद शब्द का ही प्रयोग कर लो, उसमें भरा पड़ा है। क्या क्या कह रहे हैं आप? पता है आप? शांति शांति, धीरे धीरे। अक्षय चैतन्य प्रभु प्रेरणा से कुछ बातें साझा करने का प्रयास कर रहा है। ये एक संवाद है और ऐसा संवाद पहले भी हो चुका है। रामराज्य और मार्क्सवाद पर चर्चा के दौरान जो 2 दिवसीय लाइव कार्यक्रम था फेसबुक में, 2 पुस्तकें थीं उस पर। उसके आधार पर चर्चा हुई कि समाज केवल एक पुस्तक को सिर पर चढ़ा देता है और राहुल जी की पुस्तक पर चर्चा ही नहीं होती, और जबकि देखा जाए समानता वाले मूल्य उसमें ज्यादा है। जिसकी रुचि हो वो सुन ले। यहां पर वो जो अवधारणा है, वो जो समानता वाले मूल्य हैं, हम आज देखने का प्रयास करेंगे कि भगवत गीता में किस तरह से है। क्या जनवाद का ठेका केवल आधुनिक साहित्य ने ले रखा है? क्या जनवाद कहो या मार्क्सवाद, क्या उसी समय प्रमाणित होता है जब वर्ग संघर्ष, साम्राज्यवाद विरोधी बाजारवाद, पूंजीवाद जैसे शब्दों का प्रयोग हो, महाजनी सभ्यता का प्रयोग हो, तब यानी वो साहित्य ठीक है, और नहीं तो नहीं। ये मापदंड नहीं है, ये पैमाना गलत है। सीधे सीधे आंसुओं का वर्णन करना, शोषण दमन का वर्णन करना, क्या केवल वही जनवाद है? नहीं। हर साहित्य अपने युग के अनुसार जनवादी रहा है भारत का। यहां पर तो हाल यह है कि जब साध्वी मीराबाई पर चर्चा होती है, उस पर पीएचडी करने वाले भी भूल जाते हैं कि दुल्हो सिरी ब्रजनाथ का लक्ष्यार्थ क्या है। क्यों उन्होंने गिरधर शब्द का प्रयोग स्थान विशेष पर किया है, हर जगह नहीं किया है। उनके पदों में जो नारी मुक्ति की अवधारणा है, खुलकर उन्होंने की है, एक तरह से देखा जाए अपने युग की अवधारणा के अनुसार। उस पर चर्चा नहीं होती है। पीएचडी हो जाती है, चर्चा नहीं करेंगे उस पर, कोई नहीं करता। दोष किस पर लगाते हैं हम सब? अब दक्षिणपंथी है तो वामपंथी पर लगाएंगे, वामपंथी है तो दक्षिणपंथी पर लगा देंगे, राष्ट्रवादी है तो दोनों पर लगा देंगे। दोषारोपण से बातें समझ में नहीं आ सकती, किसी को नहीं आ सकती। यही अर्जुन ने किया था जब कोई बातें बड़ी बड़ी बना रहा था। जो महाभारत का अध्ययन कर चुके हैं या जिनमें रुचि हो वो करें, देखें। तो अर्जुन ने खुलकर कहा, जब युद्ध के पहले जो अंतिम सभा बैठी थी धर्मराज युधिष्ठिर के तंबू में, तो खुलकर के मैं अकेला ही बहुत हूं। एक गर्व था, अभिमान था, जो प्रायः लोगों में होता है कि मैं कृष्ण के साथ में अकेले में जाके ही सब तीनों लोगों को, सारे जीवों के साथ समाप्त कर दूंगा। पर हुआ क्या? युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते ही पहले ही दिन विषाद में चला गया। यानी पूंजी का गलत प्रयोग, सामर्थ्य का गलत प्रयोग जब मनुष्य करने लग जाता है तो शोषण दमन की वृत्ति हावी हो जाती है उस पर। हम चुनी दिग्रनिस्थ, हम चौड़े न सकड़ा, हम एक उदित नासी न भूतो न भविष्यति स्थापित हो जाता है। वहां पर आते हैं कृष्ण।
यहां पर कृष्ण केवल कोई मोर मुकुट पीतांबरधारी ही नहीं है, वो तो खैर युग की अवधारणा से अवतार हुआ था, फिर अवतार अपना काम करके पूरा चला गया। पर जो संदेश है, उस संदेश तो देश के किवाड़ तो बंद कर दिए, कैसे समझ में आएगा? बातें नहीं खुलेंगी, नहीं समझ में आएंगी। इसलिए लोग क्या कहते हैं, गीता समझने बहुत कठिन है। गीता बिल्कुल कठिन नहीं है। अगले ने तो खान पान के साथ में गीता समझा दी, तो क्या वहां पर कोई रिसेप्शन या कोई वैसा कोई कार्यक्रम हो रहा था खाने पीने का दिन में? नहीं। किस बिंदु से उन्होंने बात नहीं समझाई? जैसे एक छोटे से बालक को बात समझाते हैं, उस ढंग से समझाई है। इसलिए उसे सखा सम्मत शैली कहते हैं गीता के प्रवचन को, गुरु सम्मत शैली नहीं है। भले ही अर्जुन शिष्य भाव में हो, पर कृष्ण ने उसे शिष्य के रूप में नहीं समझाया है, एक सखा के रूप में समझाया है। इसे शुरू ही करते हैं क्लैव्यम का समगम अपार्थ। क्लैव्यम, क्लीव। क्यों क्लीव की जैसे बात करते हो, नपुंसक की जैसे बात करते हो। और पूरी गीता में आप देख लीजिए, उनका वो सखा भाव है समझाने का। पर इसमें जनवाद कहां से आ गया? एक गरीब की आवाज कहां से आ गई? शोषण दमन का विरोध तो इसमें है ही नहीं कहीं पर। और सही है, और विरोध नहीं है ये समझना और ये बोलना आपकी सबसे बड़ी नासमझी है। क्या कह रहे हैं आप? नहीं सुने हम आपका लाइफ, क्या समझ रखा है आपने अपने आप को? पता है हम पीएचडी हैं, डबल पीएचडी हैं। पता है कॉलेज कितने बड़े प्रोफेसर हैं, पता है कितने बड़े साहित्यकार हैं, पता है हमारे वेबिनारों की धूम मची हुई है पृथ्वी में, और आप कह रहे हो ये सब बातें। धीरे धीरे कि अभी फिलहाल आपके मन में क्या चल रहा है, प्रभु कृपा से अक्षय को पता चल रहा है, वो भी पता चल रहा है। शोषण दमन के विरुद्ध में देखा जाए तो दूसरे अध्याय से ही वार शुरू हो गया था। कैसे? पुष्पिताम वाक्य कि वैदिक वांग्मय में जो कर्मकांड वाला हिस्सा है, ठीक है, जो धर्मशास्त्र लिखे गए हैं और जिनको वैदिक वांग्मय का अभिन्न हिस्सा बनाकर अपरिवर्तनशीलता की मोहर लगाकर समाज का शोषण दमन खुलकर हुआ, उस जमाने में भी होता था। यह ना सोचिए उस समय नहीं था। श्री कृष्ण ने उसका विरोध किया है, और केवल वही नहीं, आगे भी किया है। क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशन्ति, कि तुम क्यों स्वर्ग जैसे एक साधारण से लोगों के पीछे दौड़ रहे हो? और स्वर्ग यहां पर क्या है? कोई लोक स्थान विशेष का नाम नहीं है कि स्थान विशेष कोई लोक है उसकी बात हो रही नहीं। शोभनतम स्थिति को स्वर्ग कहा जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा कर्मकांड प्रिय हैं, अतिवादी हैं, उसको लोक भी समझ लो आप, तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों में तो आना जाना लगा रहता है। इसी ओर इशारा किया गया है कि तू इसके पीछे मत दौड़ अर्जुन, ये तो साधारण सी चीजें हैं, आने जाने वाली है, क्या बड़ी बात है? कोई लोग मिल भी गया तो क्या क्या हुआ? तो मत दौड़ इसके पीछे। और साधारण जनता को इसी के पीछे दौड़ाया जाता है कि तुम ये पूजा करो ये मिलेगा, ऐसा करो वैसा मिलेगा, ये नहीं करोगे तो तुमको दोष मिलेगा। वाह रे वाह! माने ऐसी देवी देवताओं की पूजा करो जो बहुत क्रोधी हैं, और उनकी पूजा नहीं करोगे तो तुमको श्राप देंगे। वाह! और इसलिए पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है मनुष्य का। वो समझ लेता है कि बस धर्म का मतलब तो खाली बस सबको नमस्कार करते रहो, सबसे डरते रहो, भयभीत होते रहो, पूजा पाठ करते रहो, तब ये बात हमारी मानेंगे तो नहीं मानेंगे। और ऊपर आकाश में बैठे बैठे देखेंगे कौन कितनी माला जप रहा है, कौन कितनी साधना कर रहा है, कौन कितनी तीर्थ यात्रा कर रहा है, कौन कितनी चार धाम यात्रा है, नर्मदा परिक्रमा, ये परिक्रमा, वो परिक्रमा कर रहा है, कौन किसका कितना प्रचार कर रहा है, कौन चालीसा लिख रहा है, कौन गायत्री मंत्र बना रहा है, कौन क्या कर रहा है। बस सब ऊपर बैठे बैठे सब लिखा पढ़ी हो रही है, उसके आधार पर वरदान देंगे हम। इसीलिए मनुष्य को पशु कहा जाता है, पश्यति सा पशु। देव शक्तियों का पशु है मनुष्य। जैसे पशु को चारा दिखा दो वो खुश हो जाता है, और जब डंडे दिखाओ वो भागने लगता है। अब ये मत बोलना कि देवी देवता होते नहीं, सब झूठा नहीं।
वो अतिवादी हो जाएगी बात। क्यों? योग दर्शन जो पढ़ चुके हैं, जो समझदार हैं, वो जानते हैं विभूतिपाद योग में देवी देवताओं को उल्लेख खबर ऐसी साधनाएं जिनसे ये पद मिलते हैं, ये पद होते हैं। समष्टि प्रबंधन में जिन्होंने समष्टि संविधान पढ़ा है ब्रह्मांड का, वो जानते हैं ये पद होते हैं, पद मिलते हैं, बाद में चले जाते हैं। जो वो सृष्टि का जब लोप होता है, जब सौर मंडल का लोप होता है, तो वहां के वो जो पद हैं, पदाधिकारी हैं, वो लुप्त हो जाते हैं। और ये परिवर्तनशील है, कोई ठप्पा नहीं लग जाता है कि एक बार बैठ गए तो बैठ गए, फिर हम बैठेंगे, हम हमारे बच्चे बैठेंगे। ना 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 ना, वो वंश परंपरा तो पृथ्वीवासियों की देन है, ऊपर में नहीं चलती ये सब चीजें। ऊपर में साधना के स्तर पर जब साधना सफल होती है, तब बारी आने पर आपको वो पद मिल जाएगा। क्या प्रमाण है? तो साधना तो करो, तब ना प्रमाण समझ में आएगा। प्रमाण हम दिखा भी देंगे तो कहां समझोगे? हाजमा खराब है, खिचड़ी हजम नहीं हो पा रही है, और अब बात कर रहे हैं पिस्ते के हलवे को हजम करने की। नहीं, ये नादानी मत करिए। तो भगवत गीता सबसे बड़ा हमला हुआ है इस पर। अब कर्मकांड वाले भाग को नीचा नहीं दिखाया गया, हल्के रूप में चित्रित किया गया। अब ये कोई ना समझे कि ब्रह्म विद्या का ग्रंथ है इसलिए नीचा दिखा, नहीं, वो बात बिल्कुल नहीं है। कर्मकांड दिखाए जाते खिलौने हैं जो बच्चों को खेलने के लिए दिए जाते हैं, मां बाप को भूल जाने के लिए नहीं। अब बिना अतिरिक्त कामना के कर्मकांड की वो साधनाएं तो हो नहीं सकती, और पूरी तामसी होती। अपने उपनिषद में तो यहां तक प्रार्थना लिखी हुई है कि मेरा बैरी, मेरा शत्रु सपत्न्याः, मतलब अपने परिवार के साथ में खत्म हो जाए। इस ढंग की प्रार्थनाएं हैं। क्यों है? कि उपनिषद यानी श्रुति हर तरह के स्तर का सम्मान करती है, अपमान नहीं करती है किसी का, कि सबकी अपनी अपनी अभिरुचि है। क्यों? क्या करेगा? जिन देव शक्तियों की उपासना, पूजा, साधना सात्विक भाव से होनी चाहिए, उनकी भी लोग तामसी तरीके से करते हैं। जिनकी रुचि हो, वो चैनल में वीडियो है तंत्र के ऊपर, वो सुन ले। गीता में उस मलिन मानसिकता पर प्रहार किया गया है। जो अपने आप को चौकीदार मानते हैं, दक्षिणपंथी मानते हैं, वो क्या करते हैं? प्याज लहसुन के नाम पर धार्मिक राजनीति शुरू करते हैं। और आरोप किस पर लगते हैं? गीता में कहा गया है। गीता में 17वें अध्याय में किस आहार का नाम लिखा है, ये जरा कोई हमको बताए। दो एक जगह ऐसे मिले महाप्रभु लोग, इतनी सारी किताबों का गट्ठर साथ में लेकर घूम रहे हैं। हाँ, और ये वेश जब देखा तो बस लट्टू हो गए कि चलो ये किताब तो बिकी जाएगी इसी बहाने। उसको ये नहीं पता कि भैया जितना भी सब अक्षय चैतन्य का तामझाम है, सब दान दक्षिणा पर चलता है। चलो कोई बात नहीं, किताब खरीद भी लें। हमने भी बोल क्या बात है, दगा साहब से प्याज लहसुन से शुरू करने, हमने ये पोशाक देखे तो कोई आदमी और क्या बोलेगा। इसी पर बात छिड़ी। हमने भाई श्लोक में कहाँ लिखा ये बता। ये अंग्रेज था बेचारा। हाँ, इट इज रिटन इन द श्लोका। हमने कौन, खोल तो सही, तू तेरी किताब खोल, तू तेरी गुरु की किताब खोल के बता दे हमको। उसने किताब खोली। हमने बोल अब तू श्लोक तू पढ़ रहा है किताब देखकर, या बिना पढ़े मैं बताऊं? बोले नहीं, यूं मत कर, तू यहां से चला जा, मेरे सामने मत खड़ा हो। कि श्लोक में अगर किसी भी चीज का नाम लिखा है तो मैं तेरी किताब खरीद लूंगा, एक नहीं 2 खरीदूंगा। यही होता है। बताइए, इस ढंग से मुक्ति की अवधारणा स्थापित कर दी केशव ने कि साधारण मनुष्यों, भोजन स्वयं में कोई भी सात्विक राशि तामसी नहीं होता। जिसकी जो अभिरुचि है, जिसका जो डीएनए है, जो हजम कर सकता है, वो उसके लिए सात्विक है। अगर पेट गड़बड़ है तो दूध भी हजम नहीं होगा। हो कहां पर? दूध भी हजम नहीं होगा। दूध भी आपके लिए क्या होगा? उसमें तामसी हो जाएगा। सिखाया क्या जाता है? वो तो जानी बात है, आपकी इच्छा ही नहीं है। अब ये मत बोलना कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं,
आप चाहते ही नहीं हो कि असली बातें, सही बातें समाज के सामने रखी जाएं, उस पर चर्चा हो, और जो करना जानता है उसको सामने रखें। नहीं, अब करोगे क्या कि भाई अक्षय चैतन्य का कार्यक्रम हो, अगर हम करवा भी देते हैं तो उसके वीडियो को अपलोड नहीं करने देंगे, होने नहीं देंगे, और संस्थाओं के द्वारा ब्लॉक करवा देंगे कि भूल कर भी अक्षय चैतन्य को न बुलाया जाए, उसका कार्यक्रम न करने दिया जाए कि वो तो शास्त्र की बातें सामने रखने लग गया। आपकी जो इच्छा हो आप कर सकते हो, पर यह जान लेना जो होना है वो होके रहता है और होएगा। गीता में वही समझाया गया है। अब गीता के श्लोकों के जो 5660 अर्थ निकलते हैं, 6-7 रकम के तो भाष्य हैं, सब आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं बच्चों की जैसे। क्यों? क्या गीता के श्लोक ऐसे हैं कि जिनको हम जितनी बार पढ़ें उतनी बार अलग अलग अर्थ निकलना एक बात है, पर उस अर्थ को जांचना दूसरी बात है। वैदिक काल के ऋषियों को पता था कि आने वाली पीढ़ियां ऐसी ही रहेंगी। हम शब्द का प्रयोग जान के नहीं कर रहे हैं, आप कर लीजिएगा, आपको जो पसंद आए अपने लिए। 3 फॉर्मूला हैं जांचने के कि भाष्य, टीका, विचार सही है या केवल स्वसम्मोहन के चलते, पालन पोषण के चलते उस त्रिआयामी प्रक्षेपण हो गया और हम बोलना शुरू कर दिए। 3 सूत्रों पर आजकल कोई चर्चा नहीं होती। वाह, हाल यह है, एक जगह अक्षय चैतन्य ने वो 3 सूत्र दिखाए जो ब्लॉग में हैं, इंग्लिश में हैं, संस्कृत में सूत्र दिए गए हैं। तो क्या करे, छिद्रान्वेषक प्रोफेसर ऊपर से, तो वो तो छिद्रान्वेषक तो करेंगे ही करेंगे, दर्शन शास्त्र के थे। सो उन्होंने कहा नहीं, ये फॉर्मूला में आपने एक शब्द, हमने एक शब्द को जो जोड़ा हुआ जो लग रहा है उस पर चिन्ह भी है, और वो क्यों है इसकी व्याख्या भी है कि जो विद्यार्थी विशेषकर पाश्चात्य देशों के अगर हम देखें, उनको तो कुछ पता ही नहीं, कोई शैली नहीं पता, उनको तो जैसे समझा तो उनके लिए वही ठीक है, तो वे कहीं भ्रमित ना हो जाएं, और जो एक तरीका, एक क्रम है उसके अनुसार हमने उस शब्द को वहां पर रखा है, विद्यार्थियों के लिए रखा है। जो समझदार है वो जानते हैं कि इस शब्द की कोई आवश्यकता नहीं है, कि जो उच्च स्तर की बातें साधारण स्तर के मनुष्य को समझाई जाती है तो उसके अनुसार कुछ शब्द अलग से बोल दिए जाते हैं, पर वो बोलने वाले भी बोल देते हैं कि भाई देखो ये सब, ये मूल ये है, तो वही अक्षय चैतन्य ने किया था। पर चूंकि आपको बात नहीं माननी है कि स्वीकार कर लोगे तो फिर आपका सिंहासन हिलने लग जाएगा, डोलने लग जाएगी बातें, ये क्या हो रहा है। गीता में उसी पर वार किया गया है, इसीलिए कर्मकांडी वर्ग गीता से दूर रहता है। ये तो कुछ संस्थाएं हैं, सब जानते हैं उसको। खंडन मंडन विभाग में उसने गीता का खंडन करते हुए किताबें लिखी थी। आर्य समाज ने गीता को कभी खुलकर समर्थन नहीं किया, तो ज्यादा नहीं बोल पाया, और भी संस्थाएं जो खुल के नहीं बोल पाती क्योंकि जानती हैं कि उनकी फिर दाल नहीं गलेगी भारत में ठीक से। खाली एक हवन कुंड बना लिया, ईंटों का चौकोर बनाओ, चाहे त्रिकोण बनाओ, चाहे जैसे बनाओ, और वाह 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 करते रहे और समझ ले कि बस हमने पूजा पाठ कर ली, ये जो याग कर लिया। यहां पर तो ये हाल है कि यज्ञ और याग का भी मतलब नहीं मालूम, जैसे ज्ञान और ज्ञान का अर्थ नहीं मालूम। यह जो याग पर तो खैर चर्चा हो चुकी है, जिसकी इच्छा हो वो सुन सकता है। गीता वाले प्लेलिस्ट में भी है ये विषय, 4th अध्याय वाले वीडियो पे है। उसमें क्या है कि प्राणापान समायुक्ता, जो प्राणापान है, श्वास प्रक्रिया है, सब में है, पशु पक्षियों से लेकर जिसमें जिस स्तर की है सब में है। तो मनुष्य की जो श्वास प्रक्रिया है ये भी एक यज्ञ है, ये भी क्रिया है। अगर समाज के लिए हो, स्वाध्याय
पढ़ाई लिखाई, विवेचना, हर क्रिया एक यज्ञ है, एक हवन है एक तरह से। ना कोई कर्मकांड का झमेला, ना खर्चे का झमेला, सीधा कह दिया पत्रम पुष्पम फलम त्वयम, कि अंदर का मामला अगर साफ है, ठीक है, सब ठीक है। मन चंगा कटौती में गंगा, पर हमें समझना नहीं है, इसलिए हम गीता के नाम पर अपना गीत शुरू कर देते हैं। गीता में खुलकर लिखा है और इस ढंग से बातें लिखी हैं गीता में कि आप चाहोगे तो भी अपनी दाल ज्यादा नहीं गला सकते। इसलिए देखिए, जितने भी आचार्य प्रचार्य जो भी हुए हैं, जितनों ने भी भाष्य लिखा है, टीकाएं लिखी हैं, आज भी लिखी जा रही हैं, आगे भी लिखी जाएंगी, कोई ना कोई अध्याय का भाव पूरा का पूरा गोल हो जाता है, पूरा गोल हो जाता है। और जो जिस संप्रदाय का, जो जिस वर्ग का है, जो जिस पंथ का है, जो जिस क्षेत्र का है, वो उस अध्याय मतलब अपने प्रिय लगने वाले अध्याय पर ज्यादा जोर देता है, अपना पांडित्य प्रदर्शन खुलकर करता है। जब भोजन की बात आती है तो भूल जाता है कि भोजन केवल मुंह से नहीं होता, जीभ से नहीं होता, और भी है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 5 तरह का भोजन मनुष्य रोज ग्रहण करता है पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। जब पंच ज्ञानेंद्रिय तो पंच गुरु ही हैं हमारे, वो भी हम भूल जाते हैं। वो सब बातें नहीं समझाई जाती हैं, ठीक से नहीं रखी जाती हैं। गीता में उन सब का उल्लेख घुमा फिरा के हुआ है। जो खोखला प्रदर्शन हम लोग करते हैं संन्यास के नाम पर, महिमा मंडित करके अतिरंजित ढंग से। अर्जुन का वो प्रश्न 18वें अध्याय तक है, उसमें वही लालसा थी, भैक्षमपि लोके। कुछ सुरक्षाप ग्रंथों को वैदिक वांग्मय का हिस्सा बनाकर इस ढंग से परिचय करवा दिया गया था उस जमाने में भी, कि लगता था कि बस सन्यास ही सब सुखों का आधार है, सन्यास ले लिया तो आखिरी जन्म है। बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। ये मत सोचना कि सन्यासी का कोई सन्यास ले लिया तो उसका जन्म आखिरी जन्म, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो सही में साधना करते हैं, जो सही में साधक हैं, वो जानते हैं कि जो तत्वदर्शी होता है वो चाहे जिस जन्म में भी आ जाए, सैकड़ों जन्म भी ले ले, तो तत्वदर्शी ही रहेगा, ज्ञानी नहीं रहेगा, अविद्या वाला नहीं रहेगा। ये एक ऐसा धन है जिसको मिल जाए हर योनि में वो धन उसका साथ निभाता है। प्रमाण क्या? योग वशिष्ठ। आपको ग्रंथ का ही प्रमाण चाहिए तो आपसे साधना तो हो नहीं पाएगी, कि आपकी इच्छा ही नहीं है उस साधना करने की, और ना उस तरह के साधकों से संवाद की स्थिति है आपकी। आपको सिर्फ अपनी दाल गलानी है, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी का भी नाम ले लो। जो राम राज्य और मार्क्सवाद पर चर्चा हुई थी, वहां भी एक प्रसंग उठा था। महाराष्ट्र के एक तथाकथित वो विद्वान ने कह दिया कि नहीं, राहुल जी किताब तो बकवास है। मतलब वाह, बिना पढ़े कि आपने पढ़ ली? नहीं नहीं, पढ़े नहीं, हमने तो 1-2 हमने और किताबें पढ़कर दृष्टि जो आपकी हुई है वो एक अलग बात है, पर यह किताब पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, ये बताओ। और कितने पढ़े हैं? कुछ नहीं। उस किताब का एक तरह से बस नाम सुना है और कुछ नहीं। बुलाओ, चर्चा करते हैं। 2 दिवसीय लाइव कार्यक्रम किया था फेसबुक में, पर हमें प्रचार किसका करना है? एक अतिवादी कट्टर लेखक का, जिसने अपनी साधना को भरपूर भुनाया इस देश में। वो न तो दक्षिणपंथी है, न राष्ट्रवादी है, न सनातनी है। वो चाहे जो हो, ये सब नहीं है। गीता सबको समान अधिकार देने की बात कहती है। अधिकार मतलब ये नहीं कि जो अनपढ़ है उसको एरोप्लेन चलाने के लिए दे दो। नहीं 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 नहीं।
पर अगर कोई प्रशिक्षित है, शिक्षित है, पूरा तैयार है, काबिलियत है, लियाकत है उसमें, तो उसको फिर रोजी रोटी देने में, कामकाज के मामले में कोई भेदभाव मत बरतो और उसे अधिकार दो पूछने का अपने शासक से। अर्जुन ने पूछा है, बार बार पूछा है। 18वें अध्याय तक तो पूछते ही चला गया। ये है अधिकार। और सर्वभूत हिते रता था 2 बार प्रयुक्त हुआ है भगवत गीता में कि सबके हित की सोचना, वैसी व्यवस्था बनाए रखना। क्या ये मार्क्सवाद नहीं है? ये जनवाद नहीं है, पूरा है। हुआ ये कि वो राम राज्य वाला वीडियो सुनने के बाद में एक तथाकथित पूर्व मार्क्सवादी थे, पर उनके तो वो दिमाग में तो पूर्वाग्रह, मताग्रह, दुराग्रह भर्ती पड़ा है। हाँ स्वामी जी आप क्या बोल गए, हमको समझ में नहीं है। हमें तुम इतने दिन बाद में पूछ रहे हो हमसे, तो क्या समझ नहीं है? बोल आप क्या कह रहे थे? हम लोग तुम हिंदी भाषी हो, तभी तुमको हिंदी में समझ में नहीं आई बातें। नहीं वो तो तुलना ही नहीं हो सकती। मैं क्यों नहीं हो सकती? तुमने पहले सुन तो लो। तुम पहले लड़ने के लिए आ गए। जिन जिन अधिकारों की बात मार्क्सवाद में है, वो तो आधी से ज्यादा बातें तो राम राज्य में भी है, और यही बातें तो अक्षय ने कही है। नहीं, हमको सुनना ही नहीं है। हमको तो बस ऐसे ऐसे बस वो आ जाती ना कि भाई एक शीर्षक देख लिया और लगे हम कमेंट पे कमेंट पास करने के लिए। नहीं नहीं अक्षय जी, हमारा आपका संपर्क बहुत अच्छा है, इसलिए हम तो बस आपका कोई भी आता है नोटिफिकेशन में, हम उसको लाइक कर देते हैं। बोले ऐसे लाइक की आवश्यकता किसको है? क्या हम लाइक के लिए लाइव करते हैं? कोई आवश्यकता ही नहीं है। मम प्रयोजनम नास्ति। भगवत गीता ठाकुर सुहाती का ग्रंथ नहीं है। वो साफ साफ समझाता है मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, कि मात्रा जैसे से इधर उधर हो जाए गड़बड़ हो जाती सारी स्थिति, चाहे वो दवा की हो, भोजन की हो, व्यवहार की हो। अति सर्वत्र वर्जयेत शीतोष्ण सुख दुखा। जो भी मौसमी प्रभाव है वो एक मात्रा तक आदमी सहन कर सकता है। अति करने की बात नहीं कही गई है यहां पर। हठयोग करने की बात नहीं कही गई कि नहीं आप ये करो वो करो सबके लिए। ना 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 ना। आम जनता, आम नागरिक, आम व्यक्ति ये सब चीज नहीं कर पाएगा। उस दृष्टि से गीता में बातें समझाई गई हैं कि नहीं तुमको तो श्राद्ध करना ही है, भले तुम अपनी जमीन जायदाद गिरवी रख दो, बेच दो और कुछ भी करो, बस तुमको श्राद्ध करना ही है। नहीं, इस ढंग से उटपटांग बातें नहीं कही गई हैं। तो फिर वो बात नहीं आती पत्र पुष्पम फलम तोया। नहीं, हाल तो यह है कि पूरी भगवत गीता चार्वाक दर्शन के आधार पर समझाई जा सकती है। क्या क्या कह रहे हैं आप? जी हां, ध्यान से सुन लीजिए। चार्वाक दर्शन का जो पहला सूत्र है ना, पूरी की पूरी भगवत गीता उसमें समाहित है एक सूत्र में। क्या? शांत। आप में रुचि ही नहीं है चीजों को समझने की। आप चाहते ही नहीं है कि वो चीजें, वो तथ्य सामने आए, समाज के वो संवाद सही रूप में सबके सामने आए। अब दर्शन और साहित्य के विद्यार्थियों को बातें ही नहीं बतलाना चाहते, और ये नहीं चाहते कि वो सब वीडियो, वो सब चीजें वो बच्चे भी समझें, सुने, सीखें, पढ़ें। मानना न मानना तो बात की बात है। जब यही नहीं पता कि सांपों में भी 4 वर्ण होते हैं, तो और क्या पता रहेगा? बातें लंबी लंबी हैं। हम दक्षिण पंथी हैं, हम ये पंथी हैं, वो पंथी हैं, हम राष्ट्रवादी हैं। काहे के हो? सिर्फ इसलिए हो कि विदेशों में बस आपके और आपके परिवार के लोगों को अच्छी अच्छी नौकरियां मिल जाएं, अच्छे अच्छे पद मिल जाएं, अच्छे अच्छे पुरस्कार मिल जाएं, इसलिए।
चाहे जितना भी वाद हो, जितना भी पंथ हो, सब वहीं तक सीमित है। तब कहां से बातें सामने आएंगी? भगवत गीता को यह मत सोचना कि जैसे इच्छा व्याख्यायित किया जा सकता है, नहीं, वो इस ढंग से उसके सारे मणि, सारे श्लोक, सारी बातें, सारे शब्द इस ढंग से पिरोए गए हैं कि अब हम कोई भी अपनी टांग नहीं अड़ा सकता। इसलिए सारे जो तथाकथित विद्वान हैं वो विद्वान ही हैं, विद्यावान तो शायद ही कोई कोई निकलेगा। पूरा जनवाद है इसमें और शोषण दमन के विरुद्ध में है। साम्राज्यवादी, अब चलो आपकी सहूलियत के लिए आपको जो शब्द अच्छे लगते हैं वो उनका ही प्रयोग भी कर देते हैं कि साम्राज्यवादी ताकतों के विरुद्ध में है भगवत गीता। कैसे है? देखो, कौरव पांडव दो पक्ष थे सेना में, ठीक? कौरव संख्या में ज्यादा और उनका जो स्वभाव था, उनकी जो क्रिया पद्धति थी, क्या थी? साम्राज्यवादी, विस्तारवादी पद्धति थी। सब कुछ जान बूझ कर, समझ कर भी धृतराष्ट्र ने किसका पक्ष लिया? दुर्योधन का। ये क्या है? ये विस्तारवादी दृष्टिभंगिमा। ये विस्तारवादी दृष्टि वामपंथियों में भी हो सकती है, दक्षिण पंथियों में भी हो सकती है, किसी में भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। सबके क्रियान्वित करने का ढंग अलग अलग है ना? वो तो रहेगा ही, कौन सी बड़ी बात है कि आपको केवल अपनी दाल गलानी है। इसलिए गोस्वामी जी ने क्या कहा? बेचही बेद धर्म दो ही ले ही। पहले ये बात कह दी गई। भज गोविंदम में आ गया, उधर निमित्तम भौकितवेशा। तब गीता में जनवाद, गीता में मार्क्सवाद कहां से समझ में आएगा? गीता और मार्क्सवाद भी उतना ही सच है जितना रामराज्य और मार्क्सवाद। यहां पर तो यह हाल है कि एक दो साहित्यिक सभाओं में अक्षय ने चर्चा कर दी थी, पूछा था कि भाई योग वशिष्ठ और मेघदूत में क्या समानता है? इसका तुलनात्मक अध्ययन जिसने किया हो वो जरा चर्चा की जाए। कि अक्षय ने वो सब साहित्य एक वाचनालय विशेष में पढ़ लिया था। लोग कहने लगे कि ये समझ में नहीं आता है कि उस विषयों पर जिनमें पीएचडी आप कर रखे हैं, कम से कम उसकी जानकारी तो होनी चाहिए आपके पास में। ये नहीं कि विषयांतर कर रहे हैं, नहीं, ये समझाने की एक शैली है जहां पर अलग अलग तरह के उदाहरण लिए जाते हैं, अलग अलग स्तर के, समझाने के लिए, प्रतिपादन के लिए, अपनी दाल गलाने के लिए नहीं, अपने समर्थक बढ़ाने के लिए नहीं। ये कलाकारी अक्षय के अंदर है ही नहीं, ऊपर वाले ने दी नहीं वो चीज, तो हम निश्चित रहे। ये न कहें कि गीता में वो सब चीजें नहीं है। गीता में मार्क्सवाद उतना ही है जितना मार्क्स में है। केवल पट्टा पहन लेने से, चाहे वो गले में हो, चाहे कैसे भी हो, पोशाक पहन लेने से, ठप्पा लगा देने से कुछ नहीं प्रमाणित होता ठीक से। कीर्ति कंचन कामनी की व्यवस्था हो जाए तो हो जाए, यहां पर कामनी दोनों के लिए है, यहां पर एक विशेष के आधार पर अर्थ ना लगाया जाए। काम पूर्ति के रूप में इस शब्द का प्रयोग होता है और होता आया है, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी को भी अगर लगता है कि कोई श्लोक विशेष
कुछ थोड़ा सा कुछ अलग है या क्या है क्या नहीं है, चर्चा कीजिए, शौक से कीजिए, जब तक अच्छे चैतन्य इस शारीरिक में प्रस्तुत है। क्यों आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे आप लोग जो काम करते हो ना पीठ पीछे, उसकी जानकारी भी अक्षय को है, पर यह जान लेना कि जाके राखो साईं, या मार सके ना कोई बालन बाको करी सके जो जग बैरी होए। अपने अपने शहरों में बैठकर फतवे जारी करते हो अक्षय के विरुद्ध में, कर लो जो करना है। जिसका जितना दाना पानी जहां जहां जैसे लिखा है उसको तो उतना मिलेगा ही मिलेगा। संवाद करने की स्थिति हो, हाजमा ठीक हो, तो आओ बैठ के बात करते हैं। हवाई बातें मत बनाओ, शोभा नहीं देता। जो कहा थोड़ा कहा, बहुत समझना। जिस दृष्टि से भी देखोगे तो इसमें आम व्यक्ति के अंदर में एक अच्छी भावना जगाने की बात कही गई है, ईश्वर को समझने की बात कही गई। ईश्वर मतलब क्या? विवेक। विवेक सब में होता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। विवेक को जगाने की बात है, ज्ञान चक्षु को खोलने की बात की गई है। और एक गरीब को भी उतना ही अधिकार है जितना पैसे वाले को है, एक अनपढ़ को भी उतना अधिकार जितना पढ़े लिखे को है। किसी भी देश का हो, किसी भी प्रांत का हो, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी धर्म जाति वर्ण, कोई भाषा का, किसी मनुष्य शरीर में तो सबका अधिकार है। तो यह शोषण दमन के खिलाफ ये सशक्त आवाज नहीं है भगवत गीता? पूरी है। पर हमारा चिंतन कहां तक रह जाता है कि नहीं, आधुनिक साहित्य जो है उसी वही जनवादी साहित्य है। कि हमें भय लगता है कि जनवाद के नाम पर, मार्क्सवाद के नाम पर, जो भी हो, बस हमें अपना बस हिसाब ठीक चाहिए, बस हमारी पूजा होती रहे, चाहे जो हो सो हो, और दूसरे को विरोध करना है। पर वो खुद क्या कर रहा है? वो भी उन मूल्यों की अवहेलना ही कर रहा है। उसमें साहस ही नहीं है कि चार्वाक दर्शन पर, मतलब भगवत गीता और चार्वाक दर्शन के हिसाब से चर्चा की जाए। कौन सा श्लोक है? महाराष्ट्र की 2 संस्थाओं ने कुछ कार्यक्रम किए थे इन दिनों में, वेबिनार्स हुए थे। अक्षय चैतन्य ने भी एक श्रोता के रूप में हिस्सा लिया था। तो कोई किसी ने एक कोई श्लोक कहा, किसी ने कोई कहीं से छांट छूट के कोई एक श्लोक लाया। बोली एक श्लोक, अरे पूरी भगवत गीता चार्वाक दर्शन में आ जाएगी। और ये अतिशयोक्ति अलंकार नहीं है यहां पर, नहीं। आप सामने तो आइए, ऐसी क्या बात है? ना 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 ना। इन्हीं शब्दों के साथ में संक्षिप्त चर्चा के करके, अपने आप से संवाद करके, अपने आप को तसल्ली देकर, यही बात अक्षय कह रहा है कि महिमा मंडित करके समाज को बांटने का प्रयास ना करें।